जी, मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए, पिछले शो में याद है आपने कहा था कि जो भारत में खान-पान का हाल है, अगर वो ऐसा ही चला तो आने वाले समय में देश में हमको कैंसर की संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिलेगी और खान-पान से ही ये पूरा मामला जुड़ा है। और अब देखिए मसालों को लेकर लगभग उसी तरह की चीज़ सामने आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला रिएक्शन क्या, ये जो पर्टिकुलर केमिकल है ये इतना खतरनाक है कि आपको सीधा कैंसर की ओर लेके जा रहा है? विपिन साहब, बिल्कुल आपने याद दिलाया। पिछली बार जो मैंने कहा था, पहले दर्शकों के लिए रिपीट कर देता हूं कि 35 से 40% कैंसर के पीछे की वजह जो आप कंज्यूम करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, या तो खाद्य पदार्थ में लेते हैं या कॉस्मेटिक की तरह बाहर इस्तेमाल करते हैं। और अगर यही रवैया रहा, जो कि रहेगा ही, रहा है, अभी भी है, 2025 में भारत विश्व की कैंसर की राजधानी बन जाएगी। इस बेतरतीब तरीके से केसेज कैंसर के बढ़ रहे हैं। अब चलिए आ जाते हैं, ये भी खाद्य से जुड़ा मामला है। बिल्कुल, इथिलीन ऑक्साइड जो गैस है, मेडिकल में हम लोग इस्तेमाल किया करते थे। कुछ इंस्ट्रूमेंट जिसको ऑटोक्लेव, मतलब गर्म करके स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं, इसको स्टरलाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता था, ईटीओ गैस। और दूसरा इस्तेमाल इसका होता था फूड प्रिजर्व, ऐसे चीजों को प्रिजर्व करने के लिए जिसका पैकेट, मतलब फूड के कंटामिनेंट में ना आए। और तीसरी चीज इस्तेमाल जगह होती थी वो इंसेक्टिसाइड फॉर्म में। तो इन मसालों में जो सिंगापुर और हांगकांग की रिपोर्ट है, उसको देख के मुझे आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ कि इंडिया में फूड सेफ्टी के नाम पे या पब्लिक हेल्थ के नाम पे मजाकिया अंदाज रहा है, तो इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन ये डरावना विषय है, इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत डरावना विषय है। ये मसाले को लॉन्ग टर्म प्रिजर्व करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। 86 मिलियन टन मसाला भारत हर साल प्रोड्यूस करता है और इसका काफी हिस्सा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और भारत में भी काफी कंजम्पशन है। तो अगर ये कहें कि इतने मसाला का प्रोडक्शन, उसका प्रिजर्वेशन करने के लिए कोई नॉर्म्स क्या नहीं है भारत में? कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ बैच में गड़बड़ी पाई गई हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिंगापुर में गड़बड़ी पाई गई, हांगकांग में गड़बड़ी पाई गई, तो क्या हमारे हिंदुस्तान में अलग बैच आया होगा? सेम मसाले में इथिलीन ऑक्साइड मिली। दूसरा, एफएसएसआई की वेबसाइट पे जाइए कि वो मसाले में क्या क्या टेस्ट करते हैं, उसमें कहीं भी इथिलीन ऑक्साइड का जिक्र नहीं है। ये ऐसे किसी भी इंसेक्टिसाइड का जिक्र नहीं है जिसका टेस्ट वो चेक करते हैं। वाटर कंटेंट, मॉइस्चराइजर कितना है, मॉइस्चर कितना है, मसाले का ड्राई कितना है, इंसेक्ट डेड मैटर कितना है, ये सारा चेक करते तो हैं। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा, इथिलीन ऑक्साइड आपने कहा रूम टेम्परेचर पर गैस होती है, तो क्या वो जो मतलब जब पैकेट होता है जो हल्का सा, मतलब हम और भी चिप्स के पैकेट ले लें, ये ले लें, वो ले लें, उसमें भी एक गैस टाइप की चीज भरी रहती है ताकि अंदर चीजें सेफ रहें या प्रिजर्वेटिव के तौर पे, तो ये वो वाला प्रिजर्वेटिव है या मसाले में मिला हुआ रहता है ये गैस? कैसे समझें इसे? बिल्कुल मसाले में मिला रहता है। उसका कारण ये है कि जब मसाला साबुत आप लेते हैं तो माना जाता है उसके ऊपर हिस्सा कम होगा, मतलब ऊपरी सतह पे ये कोटिंग रहेगी इसकी। इथिलीन ऑक्साइड गैस गैस है, उस पर चिपक गया। अब इसको आपने क्रश कर लिया, फॉर एग्जांपल इलायची, लौंग, काली मिर्च, तो ये मसाले में इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और माना जाता है 1% 3% हो जाएगा पाउडर मसाले में। पाउडर मसाले को प्रिजर्व करना ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि फंगस, जिसको मॉल्ड बोलते हैं, फफूंद बोलते हैं, फफूंद की मात्रा आ जाती है, उसको रोकने के लिए इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बाहर की एजेंसियां स्ट्रांग है, रैंडम सैंपल उठाया, रैंडम जांच हुई और उसमें उन्होंने कमी पाई और पकड़े गए। जी।